नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम अजय। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसका अगला सीरीज़ लेकर आया हूँ। ये हमारा पार्ट दूसरा होगा और इसमें हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी में, उसकी सीरीज़ देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा वृद्धि चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोगों ने किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग अगले जो वीडियो है उसमें हम लोग मानव शरीर तंत्र, विटामिन तथा खनिज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? और आप लोग से देख रहे हैं कि ये 16 अप्रैल 2016 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 354। ठीक है, जो मानव शिशु होते हैं उनके शरीर में 300 से अधिक हड्डियां होती हैं। जो हड्डियां जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो हड्डियां आपस में जुड़कर अंत में 206 हो जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए, क्वेश्चन को बस घुमा फिरा के पूछा गया है। ये भी हमारा 2 अप्रैल 2016 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि शिशु में जो होते हैं 350 के ऊपर हड्डियां होती हैं। ठीक है, चाहे 350 आ जाए, 354 आ जाए, तो आपको वही मानना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 350। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा 19 अप्रैल 2016 के थर्ड पाली का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैक्रो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख सकते हैं जो दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? जोड़ों से, अस्थिबंध से, मांसपेशियों से, छोटी हड्डियों से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अस्थिबंध। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप थोड़ा डिटेल भी देख लीजिए। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में अर्थात हड्डी से हड्डी लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है, जबकि हड्डी से मांसपेशियां टेंडन द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपको इसको पता ही होगा। तो सबसे छोटी हड्डी जो मानव शरीर होती है वो कान की हड्डी होती है, स्टेपीज। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो आपको पता ही होगा कि जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं तो उसमें क्या शामिल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर जो रेलवे ने दिया था उसको छोड़ दिया था। ठीक है, थोड़ा इसका आप डिटेल देख लीजिए क्या कह रहा है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार श्वसन करता है। प्रत्येक श्वसन के 350 मिलीग्राम वायु लगभग 0.4 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कोष्ठ वायु में लाती है, लेकिन उच्छ्वास में बाहर जाने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 16.74 मिलीग्राम होती है, मिलीलीटर होती है। इस प्रकार हम प्रत्येक श्वसन में लगभग 16.6 मिलीलीटर 1 मिनट में 200 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? देखिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नमक की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 0.4% जो होती है उसमें हमारे बॉडी में क्या होती है? नमक होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिटेल देख लेते हैं। 50 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के शरीर में लगभग 200 ग्राम नमक उपस्थित होता है, अर्थात मानव शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जिसे हम लोग गंडमाला इसमें लिखा है,
जिसे हम लोग घूंघा भी कहते हैं, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग भी होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, डिटेल देख लेते हैं थोड़ा हम लोग। आयोडीन की कमी से गंडमाला या गलगंड रोग होता है। इससे थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण गर्दन फूल जाती है। थायराइड ग्रंथियों में आयोडीन की मात्रा कम हो जाने के कारण थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन नहीं हो पाता, अतः इस हार्मोन के उत्पादन हेतु ग्रंथि आकार में बढ़ जाता है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। थायराइड में वृद्धि के कारण के अतिस्राव के कारण होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थायराइड हार्मोन के कारण जो हमारा होता है ग्रेव रोग होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, डिटेल आप लोगों ने ऊपर देखा था। खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो गुर्दा होता है हमारा खून की शुद्धिकरण करता है, तथा दिल से हमारा क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है पूरे बॉडी में पहुंचता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फेफड़ा खाली स्थान से संबंधित है, वैसे हृदय रक्त से संबंधित है। तो आपको यहाँ बताना है, जैसे हृदय जो है रक्त से संबंधित है, हृदय में रक्त फ्लो होता है, वैसे फेफड़े में क्या फ्लो होता है। आप इसमें देखिए कन्फ्यूजन हो सकते हैं, हवा या ऑक्सीजन में कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो क्या होता है, जो फेफड़े में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्कोप की जांच करने का एक उपकरण है, किस चीज़ की जांच करने का उपकरण है। तो इसका सही जवाब होगा जो राइनोस्कोप होती है, उससे हम नाक की जांच करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानवीय यकृत क्या होती है। एक भोजन प्रणाली होती है, एक ग्रंथि नहीं है, एक ग्रंथि है, एक लोचदार थैली है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह एक ग्रंथि होती है। मानव यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसका वेट 1.4 kg तक होता है लगभग, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, थोड़ा डिटेल और देख लेते हैं। चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो आपको बताना है यकृत का अध्ययन या उपचार किस चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेप्टोलॉजी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाला प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा जो क्रो-मैग्नॉन मानव थे, वो होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड मानव थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग थोड़ा डिटेल भी देख लीजिए इसका, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2000 से 8000 मानव जीव में स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। इन स्वाद कलिकाओं से क्या होता है, हम लोग को स्वाद का अनुभव होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो जीभ में 3 भाग होते हैं, एक हमारा ऊपरी भाग और एक किनारे का भाग और एक होता है अंदरूनी भाग। जो ऊपरी भाग होता है उससे हम लोग मीठे का पता करते हैं, जो अंदरूनी भाग होता है उससे हम लोग कड़वाहट का पता करते हैं, और जो हमारा साइड वाला भाग होता है उससे हम लोग नमकीन भाग का पता करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। आपको बताना है कि गुर्दे में पथरी का कारण कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है वो गुर्दे की पथरी का एक मुख्य कारक है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर के किस भाग से पित्त रस, जिसे बाइल जूस भी कहते हैं, का उत्पादन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यकृत से होता है। शरीर के यकृत से पित्त रस का उत्पादन होता है तथा ये स्टोर हमारा होता है पित्ताशय में, ठीक है। बाइल जूस क्वेश्चन ऐसे आता है, बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, तो आपको मानना है ऑप्शन पित्ताशय जहाँ होगा वही टिक करना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्पादन होता है यकृत में, जबकि स्टोर होता है पित्ताशय में, ठीक है।
लिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक कृत्रिम पैर है। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा, जयपुर फुट जो होता है वो रबड़ का बना एक कृत्रिम पैर होता है जो विकलांग व्यक्तियों के उपयोग में आता है। ठीक है, उसे हम लोग जयपुर फुट कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप थोड़ा डिटेल भी देख लीजिए इसका। ठीक है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। 2% लगभग कितना? इसका जो वेट होता है किलोग्राम में 1.3 kg के लगभग होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6 मांसपेशियों का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एंड्रोलॉजी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेरिब्रम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसका। सेरिब्रम को प्रामस्तिष्क या सेरिब्रम कहते हैं। यह समस्त बुद्धि, स्मृति, इच्छा शक्ति, वाणी तथा भावनाओं का केंद्र होता है। मनुष्य में अन्य सभी जंतुओं की तुलना में यह बहुत बड़ा, पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। हाइपोथैलेमस समस्थैतिकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मध्य मस्तिष्क दृष्टि व श्रवण उद्दीपनों के लिए फलस्वरूप सिर, ग्रीवा तथा धड़ की गतियों को नियंत्रण करता है। कौन सा? मध्य मस्तिष्क। जबकि सेरेब्रम दाएं व बाएं प्रामस्तिष्क गोलार्धों में बटा रहता है। ये दोनों गोलार्ध आपस में संयोजक तंतुओं से बने फर्म, जिसे कार्पस कैलोसम द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को। हाइपोथैलेमस ग्रंथि किस में होती है? तो अभी इसके पहले आपको बताया था, जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? ऑप्शन ए लिम्ब, ऑप्शन बी दिमाग, ऑप्शन सी दिल, ऑप्शन डी जुबान। तो आपको बताना है जो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं वो कहाँ होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल की जो मांसपेशियां होती हैं वो अनैच्छिक होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से में निकाल कर पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉम प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? जो माता का दूध होता है वो नवजात के लिए क्या प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है वो माता के दूध में मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वॉइस बॉक्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैंसर संबंधित बीमारी जो होती है वो ऑन्कोलॉजी से संबंधित होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्बुद विशेषज्ञ से। ठीक है, अर्बुद विशेषज्ञ से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है, कौन बदल देता है? तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन बी यकृत, लीवर को हम लोग यकृत भी कहते हैं, ठीक है। जो यकृत होता है वो यूरिया, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैलोरीज में मापा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लोरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिगर, जिसे हम लोग जिसे जिगर को हम लोग यकृत भी कहते हैं, ठीक है, लीवर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा गुर्दे संबंधी खराबी में डायलिसिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर विकसित किया गया था, किसकी मदद से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जापान ने 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला आर्टिफिशियल मानव लीवर विकसित किया था, ठीक है। कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसमें अभी करीब 20 प्रश्न और हैं, उसको हम लोग अगले क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।